नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून माह 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए इस महीने में क्या खास होगा, क्या खास रहेगा, कौन सा ग्रह आपके लिए लाभदायक स्थितियां लेकर आएगा, कौन सी चीज़ से आपको सावधानी रखनी है, सब कुछ जानेंगे। आपके जीवन से जुड़ी हुई हर चीज़ के बारे में, आपका जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, करियर, नौकरी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। और कौन सा ऐसा शख्स है जिससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी, जिसका साथ आपके लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। और दोस्तों, साथ ही आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि के लिए जून का 2021 का राशिफल के बारे में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जून का महीना आप लोगों के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है, क्या बड़ा बदलाव आपकी दिनचर्या में इस समय में होने वाला है, किस तरह के प्रभाव आपको ये महीना देगा। जून माह की शुरुआत में ही 2 जून को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, जो कि कर्क राशि में होगा, और 3 जून को यानी अगले ही दिन बुध वक्री स्थिति में हो जाएंगे वृषभ राशि में। और 15 जून को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर जो राहु के साथ युति बनी हुई थी वो यहाँ टूट जाएगी, और वहीं 20 जून को गुरु वक्री होंगे कुंभ राशि में, और साथ ही 22 जून को शुक्र भी कर्क राशि में चले जाएंगे, मंगल के साथ युति करेंगे। तो इस तरह की ग्रहों की स्थितियां इस महीने में रहने वाली हैं। अब देखिए, वैसे तो बहुत कम परिवर्तन ग्रहों में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो परिणाम है वो आपके लिए इस महीने में कुछ खास ही रहने वाला होगा। कुछ ना कुछ खास इस महीने में आपको मिलने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके लिए इस दौरान स्थितियों को बड़े अच्छे से निर्मित कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो गुरु का साथ है वो आपके भाग्य पर ज़्यादा रहेगा और आय पर भी ज़्यादा रहेगा। तो देखिए, अब जब भाग्य और आय पर गुरु का साथ होगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना अच्छा परिणाम अब आपको इसका देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम आपके करियर और कार्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो करियर की दृष्टि से ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर पिछले समय से आप अपने कामकाज से परेशान हो रहे थे या आपका कामकाज नहीं चल पा रहा था, काफ़ी मुश्किलें आपको झेलनी पड़ रही थी, तो देखिए, अगर आपकी गाड़ी पटरी पर नहीं आई थी तो इस समय पर आपकी गाड़ी पटरी पर लौटेगी। लेकिन समय समय आपको अपने कामकाज पर पूरा फोकस रखना होगा। हालांकि फोकस रखकर तो आप हर काम को करते ही हैं, लेकिन देखिए, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी कमियां हैं, उनको भी आपको साथ में सुधारते रहना होगा। अपने प्रयासों का मूल्यांकन करते रहना होगा, ताकि आप जान सकें कि क्या ज़रूरी है, आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, या जो आप काम कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो इसी के अनुसार आप अपनी रणनीतियां भी तैयार कर पाएंगे। और यदि आप नौकरी करते हैं तो देखिए, नौकरी पेशा जातकों के लिए भी इस महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि जो समय बीत चुका है वो बीत चुका, लेकिन अब अच्छा समय आपके लिए शुरू होगा। इस माह का जो प्रारंभ है वहाँ कुछ स्थानांतरण के योग भी आपके लिए बन रहे हैं, जैसे आपकी नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, और ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि कोई भी बदलाव अगर होता है तो उसको आप मन में दुविधा न लेकर एक्सेप्ट करें और वहाँ अच्छा करने की कोशिश करें जहाँ आपको लगता है कि यहाँ से आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आप तुला राशि के व्यापारी हैं, चाहे छोटा व्यापार करते हों या बड़ा व्यापार करते हों, तो आप लोगों के लिए भी इस महीने में बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत से काम आपके बनने लगेंगे, यानी स्थितियाँ कुल मिलाकर अनुकूल ही बनी हुई हैं। काम धंधे में आपके बरकत दिखाई देगी, तो जो भी काम आप सोच समझ कर आप करते हैं तो उसका फल आपको अच्छा ज़रूर मिलेगा, या जिसको आप पूरी मेहनत के साथ करते हैं तो उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। क्योंकि ये समय ऐसा होगा जब आप अपने कामकाज का विस्तार कर पाएंगे, करियर में एक अच्छी पहचान बना पाएंगे। ये पूरा महीना ही हम आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। और यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो यहाँ नए काम की शुरुआत भी हो सकती है। इसलिए देखा जाए तो करियर की दृष्टि से इस महीने में बहुत से अवसर अब आपको मिलने वाले हैं। और यदि अब हम बात करें आपकी वित्तीय स्थिति की, आर्थिक स्थिति की, तो देखिए, जून के महीने में तुला राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। इस महीने को आर्थिक मामलों के
लिहाज से उत्तम कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव पर हैं, आपके लाभ भाव पर हैं। तो यहाँ बड़ी शुभ स्थिति आपके लिए बनेगी, जिसके कारण आर्थिक प्रगति की संभावनाएं ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही हैं। नियमित स्रोतों से अच्छी आय आपकी बनी रहेगी, यानी एक तो जहाँ से आप काम करते हैं, यानी जो फ़िलहाल आपके आय का स्रोत है वो तो आपके लिए होगा ही, लेकिन इसके अलावा भी आय के कुछ नए स्रोत बनने की तरफ आप बढ़ेंगे। बाकी नौकरी पेशा लोगों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ आगे बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ आपको कोई बोनस भी मिल सकता है। बाकी आर्थिक लाभ तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा ही। व्यापार भी आपका तेज़ गति से चलेगा, जिससे आमदनी आपकी अच्छी होगी। इसके अलावा देखिए, अगर आपने पिछले समय में कोई निवेश किया हुआ था तो उसकी आय अब आपको अच्छी दिखाई देगी, या कोई अटका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। यानी ये समय ऐसा होगा कि अगर आप यहाँ बचत करके चलेंगे तो बचत में भी आपको अच्छी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये थी करियर की दृष्टि से जून के महीने की शुरुआत। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की, प्रेम जीवन की। तो पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये समय ठीक ठाक रहेगा। परिवार का जो भाव है वहाँ छाया ग्रह केतु बैठे हैं, क्योंकि ये आपका धन भाव भी है। साथ ही देखिए यहाँ ग्रहों के राजा सूर्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जो आपका चतुर्थ भाव है वहाँ शनिदेव हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति आपके लिए रह सकती है। यानी पारिवारिक माहौल में कुछ असहजता बनी रह सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको हर चीज़ पर ध्यान देना है, परिवार की स्थितियों पर, उनकी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना है, क्योंकि 2 जून को सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होगा और ये आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो तब आपके माता पिता को ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। तो मंगल के प्रभाव से माता पिता के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए उनका ध्यान आपको रखना है। बाकी भाई बहनों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा, उनके काम पर भी इस समय में ध्यान रहेगा और अच्छा लाभ मिलेगा उन्हें, और उनका सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और आपको भी उनका सहयोग प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रेम जीवन के लिए तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। एक दूसरे के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा, रिश्ता और मजबूत होगा। साथ ही यहाँ कुछ लोगों को मिलने के भी मौके मिलेंगे, कुछ लोगों से मिलने के, यानी कुल मिलाकर एक दूसरे का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरी तरफ सावधानी आपको ये रखनी होगी कि यहाँ पर देखिए कुछ राशियाँ ऐसी हैं जिन लोगों से आपको बचकर रहना है। तो एक तो मिथुन राशि से आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी, और इसके अलावा इस महीने में आपको कन्या राशि से भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, और साथ ही आपको मीन राशि से सावधान रहने की ज़रूरत होगी। यानी मिथुन राशि, कन्या राशि और मीन राशि, इन लोगों से सावधान आपको ज़रूर रहना है इस महीने के अंतर्गत, क्योंकि ये आपको किसी तरह की चाल आपके ऊपर चल सकते हैं या किसी तरह का षड्यंत्र आपके साथ रच सकते हैं। तो इन लोगों से सावधानी आपको ज़रूर बरतनी होगी, क्योंकि ये आपके शत्रु भी हो सकते हैं और आपके दोस्त भी हो सकते हैं। सामने आपकी नज़रों में अच्छे बने रहें, लेकिन पीठ पीछे आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको किसी तरह की कठिनाई में डाल सकते हैं, परेशानी में डाल सकते हैं। तो इन लोगों से सावधान ज़रूर रहना होगा। हालांकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, आप अच्छे से हर स्थिति को नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन फिर भी सावधान रहना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बाकी जीवन साथी के सहयोग में कोई कमी नहीं आएगी, उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। उनके सहयोग से ही कामकाज में अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे। अब इसके अलावा यदि हम बात करें तुला राशि के विद्यार्थियों की, तो देखिए गुरु के प्रभाव से इस महीने में आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए ये महीना अच्छा साबित होगा। शिक्षा में वृद्धि का संकेत यहाँ बना हुआ है। आपके मन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होगी। अगर आप उस शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो देखिए अब आपके प्रयास पूरे होने का समय है। और यदि विदेशी संस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते थे तो वहाँ भी अब आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन देखिए अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो उसके लिए ये कठिन समय है, ज़्यादा परिश्रम करने की यहाँ आपको आवश्यकता होगी। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आप एकदम पूरी मेहनत, पूरी तैयारी से जुड़ जाएं और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाएं, क्योंकि यहाँ केतु की स्थिति भी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है।
इसलिए विद्यार्थियों को चाहिए कि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना ठीक ठाक कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सावधानियां ज़रूर रखनी होंगी, क्योंकि अशुभ ग्रह राहु जो कि सूर्य के साथ मौजूद है तो उनका विपरीत प्रभाव आपके लिए रहेगा। और एक मंगल का प्रभाव, तो यहाँ एक तो वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है, तो ये सावधानियां आपको ज़रूर रखकर चलनी होंगी। बाकी स्थितियां आपके लिए नॉर्मल हैं। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।